इंडियन एयर फोर्स यानी आईएएफ साउथ एशिया के आसमान में एक शक्तिशाली ताकत मानी जाती है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और तब से लेकर आज तक आईएएफ ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है, चाहे वो युद्धकाल हो या शांति का समय। भारत के विशाल हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली आईएएफ राष्ट्रीय रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय। लेकिन आईएएफ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, अपनी पुरानी फ्लीट को आधुनिक बनाए रखना, जो कि समय के साथ साथ और भी जटिल होता जा रहा है। पुराने विमानों की मरम्मत और रखरखाव में काफी समय और संसाधन लगते हैं, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और नए नए संघर्षों के बीच आईएएफ को अपनी रणनीतियों को लगातार अपडेट करना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें उन चुनौतियों और अवसरों को समझना होगा जो आगे आने वाले हैं। आईएएफ को न केवल अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करना है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और खतरों को भी ध्यान में रखना है। आईएएफ की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए हमें उसकी पुरानी होती फ्लीट, जो कि अब अपनी उपयोगिता की सीमा पर पहुंच रही है, नए जहाज खरीदने में आने वाली बाधाओं, जो कि बजट और तकनीकी चुनौतियों के कारण और भी जटिल हो जाती हैं, और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की उसकी कोशिशों पर गौर करना होगा। आत्मनिर्भरता के इस युग में आईएएफ को अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर काम करना होगा। ये पड़ताल आईएएफ की आज की स्थिति को उजागर करेगी और यह भी दिखाएगी कि कैसे आईएएफ अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है, और इस बात पर जोर देगी कि उसे आधुनिकीकरण और रणनीतिक योजना बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि 21वीं सदी में भी वो अपना दबदबा कायम रख सके। इसके लिए उसे नई तकनीकों को अपनाना होगा और अपने पायलटों और तकनीशियनों को उच्चतम स्तर की ट्रेनिंग देनी होगी। बढ़ते तनाव और संभावित संघर्षों से भरे इस भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के लिए जरूरी है कि वो हवाई ताकत के मामले में तकनीकी रूप से आगे रहे। इसके लिए उसे अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। ऐसे में जब आईएएफ इन उथल-पुथल भरे हालातों से गुजर रही है, तो उसका अनुकूलन करने, खुद को आधुनिक बनाने और चुनौतियों से पार पाने की क्षमता ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण होगी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन आईएएफ के पास इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता और संकल्प दोनों हैं। इंडियन एयरफोर्स की रियर एज लंबे समय से सोवियत युगीन लड़ाकू विमान रहे हैं, जैसे कि मिग-21 और मिग-27। इन विमानों ने कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की है। हालांकि जैसे जैसे ये विमान पुराने हो रहे हैं, उनकी क्षमता कम होती जा रही है और उनका रखरखाव भी चुनौतीपूर्ण और महंगा होता जा रहा है। खास तौर पर मिग-21, जो 6 दशकों से भी ज्यादा समय से सेवा में है, अपग्रेड के बावजूद इसकी उम्र चिंता का विषय बनी हुई है। इन विमानों की सेवानिवृत्ति तो तय है और इससे आईएएफ के फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत में भारी कमी आएगी। स्क्वाड्रन की ताकत में ये गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब भारत को अपने पड़ोसियों से बरहते सुरक्षा खतरों का सामना है। ऐसे में आधुनिकीकरण एक अत्यंत प्राथमिकता बन गया है। आईएएफ को इस बदलाव को सावधानी से संभालना होगा और अपनी तैयारी बनाए रखने के लिए पुराने विमानों को हटाने के साथ साथ नए और ज्यादा सक्षम विमानों को शामिल करने की जरूरत है। आधुनिकीकरण की जरूरत को समझते हुए इंडियन एयरफोर्स ने नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें शामिल हैं फ्रांसीसी मूल के राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस। हालांकि नए विमानों की खरीद प्रक्रिया नौकरशाही में देरी और बजट की कमी के कारण प्रभावित हुई है। 36 राफेल जेट विमानों की खरीद हालांकि सही दिशा में एक कदम है, लेकिन यह आईएएफ की स्क्वाड्रन की कमी को पूरी तरह से दूर नहीं करता है। स्वदेशी तेजस कार्यक्रम में देरी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। तेजस जहां भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल का प्रमाण है, वहीं उसे उत्पादन में बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे आईएएफ को आवश्यक स्क्वाड्रनों को शामिल करने में दिक्कतें आ रही हैं। इन देरी का भारत की हवाई शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्क्वाड्रन की ताकत कम होने से आईएएफ की लगातार अभियान चलाने की क्षमता सीमित हो जाती है,
जिससे खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। सेक्शन 4, तेजस, उम्मीद, चुनौतियां और आत्मनिर्भरता की तलाश। LCA तेजस विश्व स्तरीय स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने के भारत के सपने को दर्शाता है। यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक फाइटर विभिन्न अभियानों को अंजाम देने में सक्षम एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके डिजाइन और निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो इसे एक अत्यधिक सक्षम और विश्वसनीय विमान बनाता है। हालांकि तेजस कार्यक्रम में देरी हुई है, लेकिन इसने महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इस परियोजना ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक हल करने का अवसर प्रदान किया है। विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इसके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है, जो इसे उड़ाने में गर्व महसूस करते हैं। तेजस के विकास और उत्पादन ने भारत के रक्षा उद्योग के भीतर तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दिया है। इसने देश के भीतर अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया है, जिससे नई तकनीकों और नवाचारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि IAF की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाने में चुनौतियां बनी हुई हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय वायुसेना की सभी आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। उत्पादन दर में सुधार और किसी भी तकनीकी खामी को दूर करना सर्वोपरि है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तेजस IAF की क्षमताओं में प्रभावी ढंग से योगदान दे सके। इसके लिए निरंतर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। बाधाओं के बावजूद तेजस कार्यक्रम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाता है, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को भी मजबूत करता है। यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और एक मजबूत घरेलू एयरोस्पेस उद्योग स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तेजस कार्यक्रम ने भारत को एक नई दिशा दी है, जो आत्मनिर्भरता और नवाचार की ओर अग्रसर है। सेक्शन 5, बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान की बुद्धि, बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता। आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में, जहां खतरे हर दिशा से आ सकते हैं, एकल भूमिका वाले विमानों की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। आधुनिक युद्ध ऐसे विमानों की मांग करता है जो हवाई श्रेष्ठता से लेकर जमीनी हमले तक कई भूमिकाएं निभा सकें। ये विमान न केवल हवाई लड़ाई में उत्कृष्ट होते हैं, बल्कि जमीनी लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से निशाना बना सकते हैं। भारतीय वायुसेना इस जरूरत को पहचानती है और बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमानों को हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन विमानों की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है, चाहे वह हवाई गश्त हो, दुश्मन के ठिकानों पर हमला हो या आपातकालीन प्रतिक्रिया हो। एक नए बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान के लिए IAF की तलाश लंबी चली है, जिसमें संभावित दावेदारों का मूल्यांकन किया जा रहा है और बातचीत चल रही है। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी क्षमताओं का आकलन करती है, बल्कि लागत प्रभावशीलता और दीर्घकालिक रखरखाव की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। यह प्रक्रिया हालांकि जटिल और समय लेने वाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि IAF सबसे सक्षम और किफायती विकल्प का चयन करे। हर पहलू का गहन निरीक्षण किया जाता है, ताकि अंतिम निर्णय IAF की दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एक नए बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान के अधिग्रहण से IAF के संचालन लचीलापन में काफी वृद्धि होगी। यह लचीलापन IAF को विभिन्न प्रकार के मिशनों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे उनकी रणनीतिक बढ़त में वृद्धि होगी। उन्नत सेंसर और हथियारों से लैस ये विमान IAF को कई तरह के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने की अनुमति देंगे। ये उन्नत तकनीकें न केवल विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि पायलटों की सुरक्षा और मिशन की सफलता की संभावना को भी बढ़ाती हैं। बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान का अधिग्रहण केवल संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने के बारे में भी है, जो IAF को इस क्षेत्र में एक गुणात्मक बढ़त देगा। यह तकनीकी बढ़त IAF को अपने विरोधियों पर एक निर्णायक लाभ प्रदान करेगी। भारत के हवाई प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सही विमान का चयन महत्वपूर्ण है। यह चयन न केवल वर्तमान खतरों का सामना करने के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी IAF को तैयार करेगा, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित होगी।